जेसीबी की खुद की, पर यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है इसको। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज बहुत ठंडी है। सुबह जब मैं लैब के लिए निकल रही थी तो -5 डिग्री हो रहा था टेम्परेचर। अभी फिर भी लाइक इट्स लिटिल बेटर, अभी 0 डिग्री है, बट स्टिल बहुत ठंडी है। मेरे गैंडे कोट से पता ही चल जाएगा इतनी ठंड लगती है, पर आपको इतनी सारी लेयर्स पहननी पड़ती है। और ऊपर ये जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी पैडेड जैकेट्स होती हैं इनकी, जिनको कोरियंस पैडिंग जैकेट बोलते हैं, इतनी हैवी होती है ये कि मतलब मेरे कंधे दुखते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पे बेताल बैठा रहता है परमानेंटली, जिसकी वजह से मेरे कंधे इतना भारी फील करते हैं, बहुत पेन होता है। एनीवेज, तो अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। तो सिंस मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें जो लोग हमेशा इतने प्यारे हैं, इतना पॉजिटिविटी मुझे देते हैं, हमेशा इतनी तारीफ़ करते हैं, इवन दो मैं लेट कंटेंट अपलोड कर पाती हूँ, बट दे आर स्टिल सो काइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू टू ईच वन। इट मीन्स सो मच टू मी। और मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं ऐसे ही चलते फिरते, अगर जब भी मुझे थोड़ा भी टाइम मिल रहा है तो मैं उन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करूँ और आपसे बात कर सकूँ। सो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो मीनाक्षी के डिपार्टमेंट में हम लोगों ने सबवे ऑर्डर कर लिया, तो हम वहीं पे खाएंगे। और मैं बहुत ही अच्छी चटपटी बातें करने वाली हूँ, क्योंकि आज लैब में कुछ हुआ जिसकी वजह से मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मेरा मन किया मैं उस इंसान को एक घुसड़ दे दूँ। तो आई थॉट कि मीनाक्षी को बताते बताते मैं आपको भी बताऊँगी, एंड लाइक इट विल बी फन। चटपटा गॉसिप दे देती हूँ। तो ये हमारी लाइब्रेरी है यहाँ पे, और ये मीनाक्षी का डिपार्टमेंट आने वाला है। देख रहे हो आप, जैसे कि पेड़ों पे पेड़ का है, पेड़ पे कोई पत्ती नहीं है, सूखे पड़े बेचारे। बहुत ठंडी है, बट धूप अच्छी लगती है ना सर्दी में। और सर्दी में मुझे अपने बाल बांधने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी ड्राइनेस है ना यहाँ पे कि बाल, स्किन, आईज, एवरीथिंग गेट्स सो ड्राई कि बस पूछो मत। तो इसीलिए उससे और डैमेज ना हो, मैं इसलिए उनको प्रोटेक्ट करके बांध के रखती हूँ। तो चलते हैं अभी मीनाक्षी का डिपार्टमेंट, वाह वन, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा सा स्पेस है, यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो और ये जो है बिल्डिंग, यहाँ पे ROTC की बिल्डिंग है। तो ये सामने वो जो देख रहे हो, ये मेन लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे यहाँ पे वो देख रहे हो तो सामने वहाँ पे टेनिस कोर्ट है। तो वहाँ भी मैं कभी नहीं गई। इतनी ड्राई हो गई मेरी आईज़, मैंने इसीलिए ना आईलाइनर और मस्कारा सब लगाना छोड़ दिया था कि क्योंकि मेरी आईज़ जो थी पिछले साल इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। एंड शी इज़ लाइक कि उन्होंने मुझे काफ़ी सारे ड्रॉप्स और दवाई दी। तो मतलब जब गर्मी का सीज़न आ गया था तब इट वॉज लिटिल बेटर, बट सर्दियों में तो इतना वर्स हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन आप स्क्रीन के सामने रहते हो और वेदर वैसे ही इतना ड्राई है, तो बहुत प्रॉब्लम मेरे को होती है उस वजह से। डिपार्टमेंट में यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है, कहाँ जाना मेरे को कुछ पता नहीं है। जो भी लोग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, देख लो, ये आपका डिपार्टमेंट है, फ्यूचर डिपार्टमेंट, सो यू कैन मैनिफेस्ट। हो रही मीनाक्षी, उसको शर्म आ गई। फिर इनकी बिल्डिंग देखो, ऐसे लगता है जैसे मैं केवी से पढ़ी हुई, या तो पुरानी जो बिल्डिंग्स होती थी वैसी ही दिखती थी अंदर से। उसको वैसे ही फील दे रही है ना। तो उधर से चलते हैं ना, हम यहाँ पे खाने आए थे। हाँ, जैकेट पहन के, पर यहाँ पे काम कर रहा था
और क्योंकि मुझे गॉसिप करना था, मुझे इतनी सारी अपडेट देनी थी, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि हम वापस से बाहर चलते हैं। और ये रहा सबवे खाएंगे हम लोग। पता है यहाँ पे मतलब जो मैंने यहाँ पे इकलौती डिश है जो वेजिटेरियन, आप स्पेशली मतलब आपको अलग से कस्टमाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, वेजिटेरियन ऑप्शन है। तो इट्स लाइक बहुत अच्छा होता है यहाँ का सबवे। मैं इंडिया में जब थी तो मैं सबवे खाती थी, मुझे पसंद था, लेकिन जब मैंने पूरा 1-1.5 साल कोरिया का सबवे खा लिया ना, और फिर जब मैं घर गई और मैंने इंडिया वाला सबवे दोबारा खाया, मुझे वो इतना गंदा लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा, पता नहीं क्यों। उसमें लाइक इतना पनीर और मतलब मैंने कहा ये क्यों है इसमें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे अब मैं इस टेस्ट को बहुत अकस्टम हो चुकी हूँ। और मेरे गाल क्या शाइन कर रहे हैं, ग्लो। तो मतलब ये लोग कुछ अलग से ज़्यादा डालते नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल्स होती हैं इसमें, और डिफरेंट टाइप के सॉस होते हैं, जिसमें से मैं 3 टाइप के सॉस डलवाती हूँ, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इंडिया में वो लोग इतनी सारी चीज़ें और डालते हैं, पता नहीं पनीर और पता नहीं अलग अलग टाइप के सॉस, तो मुझे अब शायद मेरे टेस्ट बड्स उसको पसंद नहीं है वो। तो अभी वेट करते हैं मीनाक्षी का, क्योंकि बाहर ठंड है तो उसको जैकेट लेके आनी पड़ेगी। मीनाक्षी के आदेशानुसार से हाय मीनाक्षी। लग रही है ना एकदम साइंटिस्ट, चश्मा पहन के। मीनाक्षी को हमने नए चश्मे दिलाए, पता है वहाँ पे हमने बोला था कि इंडिया से चश्मे लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगे होते हैं। मीनाक्षी टीम जे हो, स्प्राइट पीती है वो, और मैं कोक पीती हूँ। तो हाँ, तो मीनाक्षी का चश्मा लेकिन काफ़ी पुराना हो गया था, तो हमने उसके नए चश्मे फिर बनाए। ओलिव पे को खमसामिदा। तो अब मैं तुझे और व्यूअर्स को ये गॉसिप देना चाहूँगी। पता है आज क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो मेरे लैब का एक बंदा है जो यहीं का रहने वाला है, तो वो इतना नाम नहीं लूँगी क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यार मेरी जैकेट इतनी मोटी लग रही है, मैं वो बधाई वाला अनिल कपूर लग रही हूँ। इतना मोटा। तो क्या हुआ, मतलब मेरी लैब में सब लोग ठीक है अंटिल आप उनसे ज़्यादा बात करो, क्योंकि बात करोगे तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगी जिससे कि आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो क्या हुआ कि हमारा जो हीटिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो मतलब मैंने कहा कि यार मेरे को बहुत ठंड लग रही है इतने दिनों से, तो आज उसको भी ठंडी फील हुई, तो उसने बोला कि हाँ वही रुकी चिपची इतनी ठंडी क्यों है, ऐसे करके। ओह मैं कोरियन बोलूँगी तो पता चल जाएगा कि इतनी ठंडी क्यों है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, तो हम लोगों ने कहा कि शायद से ऑफिस वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारा जो हीटर है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं करती उनको कॉल। मैंने कहा मैं कोरियन में सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि सॉरी है जो से हो, मतलब इसको फिक्स कर दो, दैट्स इट। बट मैं आगे पीछे और क्या कॉन्टेक्स्ट दूँगी उनको। तो बोलते हैं कि क्योंकि मेरे लैब का जो मतलब ऑर्डर वाला सामान, मतलब जो लैब में केमिकल्स और बाकी चीज़ें ऑर्डर परचेज़ करना होता है वो मैं प्लेस करती हूँ, जो कि अभी रिसेंटली मेरे को काम दिया गया है। तो उसने कहा कि तू वो काम भी तो अच्छे से कर ही रही है ना, इट्स नॉट एन इशू। तो फिर मैंने कहा कि हाँ वो मैं कर सकती हूँ, अच्छा ठीक है। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी, मेरी टूटी फूटी कोरियन रेसिपी है, मैं उसमें बता दूँगी, वो लोग समझ जाएंगे। बट फिर उसमें मैंने उसको बोला कि मुझे नंबर दे दे उसका, क्या बोलते हैं जिनको कॉल करना है ऑफिस वालों का। बोलते हैं यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ। एक तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बताने में, फिर भी मैंने बोला इट्स ओके आई शुड डू इट, कोई बात नहीं। और फिर मेरे को क्या बोल रहा है कि इफ़ यू आर कोल्ड देन यू शुड टेल। वो वाली बात की मतलब जब कुआं प्यासे के पास नहीं, प्यासा कुएं के पास आता है, ऐसा कुछ उसने मुझे इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में मतलब कोरियन में इंग्लिश में मिक्स करके बोला। और मैंने उसके बाद उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने कहा हाँ ऐसे करके मैंने छोड़ दिया। और वो हंस रहा है उस पर, मन तो क्या ना एक घुसंड ऐसे दे दो उसको सीरियसली। तो मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी होती है आपका मूड ऑफ करने के लिए। मतलब ठंड सबको लग रही है, मैंने फिर भी बोल दिया मैं कॉल कर दूँगी, तो उसमें बोल रहा है कि अपने आप नंबर ढूंढ के कॉल कर लो। इतना ही था, मैं खा लेती हूँ।
मैंने और मीनाक्षी हम दोनों ने येलो पहना है, बट मेरा एक कैंडी जैकेट के अंदर कुछ नहीं दिखता। ये देखो ये कितना पुराना है, 1983, 14 मई 1983 को बनाया गया है। पीछे क्या है? कूड़ा, पत्तियाँ। चलो अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि बाहर खाते खाते हमारे हाथ जो सुन्न हो गए ना ठंड में, इसलिए हम यहाँ आ गए। कितना अच्छा है नहीं? मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बिल्डिंग मीनाक्षी लोगों की बिल्डिंग से बहुत नई है, फिर भी एस्थेटिक्स इनके डिपार्टमेंट में कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं। ओह ये लाइट बॉय, लाइट जला दो लाइट बॉय। यस लाइट जलाओ, हमारा स्किन टोन अच्छा होना चाहिए। चार बज गए और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है, पढ़ते पढ़ते इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। और मैंने कहा कि पहले मैं सोच रही थी कि मैं वेट करती हूँ डिनर का, क्योंकि मैं आजकल जल्दी खाना खा लेती हूँ कोरियंस की तरह 5 से 6 बजे के बीच में, बट नहीं हो रहा था और मुझे पढ़ना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो कॉफ़ी पी लेती हूँ। और अच्छी बात ये है कि ये मेरा डिपार्टमेंट है और इसके जस्ट सामने यहाँ पे कैफ़े है, तो ये अच्छी चीज़ है कि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो मैं जा रही हूँ, कैफ़े भी अभी खाली है, लोग नहीं है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे डोल्चे लाते, एक बार क्या हुआ था बताती हूँ, पहले ऑर्डर कर लेती हूँ उसके बाद। Collect points first. Enter your phone number. Insert card or select remote. You'll be called by your phone number. मैं अपना काम कर रही थी, मैंने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया था, तो उसके काम के लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा जो सीनियर है जिसकी आज मैं बात कर रही थी, क्योंकि मैं संडे के दिन आके काम कर रही थी उसके साथ, तो मतलब आउट ऑफ काइंडनेस, क्योंकि यहाँ का कल्चर है कॉफ़ी पिलाना अपने जूनियर्स को, तो और मैंने भी मतलब उसके लिए कई बार ख़रीदी है क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा। तो वो मेरे लिए अमेरिकानो लेके आया, अमेरिकानो, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं आधे कम सामने का अपनी वनीला लाते ले ली है। तो मैं क्या है यहाँ पे जो कड़वी वाली कॉफ़ी होती है एकदम ब्लैक अमेरिकानो नहीं पी सकती। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे सेफ़ चॉइसेस होते हैं वनीला लाते और डोल्चे लाते, जो कि थोड़े क्रीमी होते हैं तो और मीठे होते हैं, तो वो मैं पी सकती हूँ। तो उसने वो मेरे लिए लेके आया अमेरिकानो एंड आई वाज लाइक कि मैं अमेरिकानो नहीं पीती हूँ, मैंने कभी नहीं पी है। लाइक कि मैंने कहा भाई ख़रीदना है तो कम से कम पूछ लो यार, इतना तो आप कर सकते हो ना, मतलब आप पैसे लगा रहे हो और फिर वो सामने वाले के काम भी ना आए, व्हाट्स द यूज़। मुझे वो फेंकनी पड़ी, उल्टा मुझे गिल्टी फील हुआ कि किसी ने मेरे लिए ख़रीदी और मैं उसको फेंक रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चीज़ें वेस्ट करना पसंद नहीं है, स्पेशली खाने पीने की चीज़ें मुझे बिल्कुल वेस्ट करना नहीं पसंद है। और फिर ऐसे ये लोग होते हैं। तो अब जो है मेरी लैब का हीटर काम करने लगा और मतलब 1-2 लोग ही ऐसे हैं जो आपका कभी कभी इतना मूड ख़राब कर देते हैं, बट सम पीपल आर रियली काइंड। तो हमारे मतलब एक पोस्ट डॉक है, सीनियर है वो,
तो उन्होंने पूछा कि देखो वो अभी काम कर रहा है ना हीटर, तो आर यू कोल्ड राइट नाउ, इज़ इट ओके? तो मैंने उनको बोला कि हाँ नाउ आई एम फाइन, थैंक गॉड इट स्टार्टेड वर्किंग। तो नाइस। तो उन्होंने अच्छे से पूछा। और एक वो है तुष्ट, मुझे कुछ याद आया था बताने के लिए बट मैं भूल गई। पर ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं लैब में जिनको आप यूजुअली इग्नोर कर देते हो। मतलब आपस में ना कोरियंस लोग आपस में बहुत, इन लोगों की एक दूसरे से ये लोग की फटती है मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए बट आपस में ये लोग डरते हैं एक दूसरे से। बट जब इनको फॉरेनर्स को डोमिनेट करना होता है तो वो उनको मीन चीज़ें भी बोल देंगे एंड दे विल नॉट कंसिडर कि इनको बुरा लग सकता है या ये अपनी कंट्री छोड़ के आया। दे विल लाइक कि मतलब एक बार तो इतनी मीन चीज़ें बोली थी ना और मैं वहीं पे बैठी हुई थी बट वो जस्ट अपने जूनियर कोरियन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि ऐसे इनसे डील करना होता है, अदरवाइज़ ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं ना। लाइक व्हाट द हेल, ऐसे कौन बोलता है, व्हाई यू आर सो मीन। आई मीन चीज़ें सीखने में करने में टाइम लगता है। तुमको सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आ गई थी राइट, बट पीपल रियली दे शुड लर्न हाउ टू बी काइंड। एटलीस्ट ये तो बेसिक चीज़ है यार। तुम्हारे फिर पढ़े लिखने, इतना पढ़ लिख लेने का क्या फ़ायदा अगर तुम काइंड ही नहीं हो, तुम्हें बेसिक ह्यूमन एटिकेट्स ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं जाती हूँ लैब में क्योंकि बहुत ठंडी है और क्योंकि मेरा पेट भरने के लिए ये काफ़ी है थोड़ी देर के लिए। तो मैं ये पीती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, मिलती हूँ बाद में। अभी शाम के क्या बजे हैं? शाम के 7 बजे हैं और मैं और मीनाक्षी खाना खाने के लिए आए हैं और हमने बनाया है पोहा और चाय क्योंकि रात में टाइम नहीं है। अभी खा के हम दोनों को वापस से दोबारा से लैब जाना है। तो आई थिंक मैंने ऐसे ही रैंडमली ये व्लॉग बना लिया बट आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया कि मैं ऐसे फ्रीक्वेंटली बनाती रहूँ। जिस भी दिन मेरा थोड़ा मन करे बात करने का तो ऐसे बना सकती हूँ। एंड गोइंग फॉरवर्ड और वीडियोस बनाने वाली हूँ। मैंने लिस्ट बना रखी है टॉपिक्स के ऊपर। सो जस्ट लेट मी नो कि इस टाइप का कंटेंट, रैंडम वीडियोस रैंट वाली आपको कैसी लगी, सो दैट फ्यूचर में मैं और ऐसे ही आके आपको छुटपुटी बातें बताती रहूँ और एडिटिंग करती रहूँ। सो जिन्होंने भी अब तक लास्ट तक ये वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। ये देखो पोहा और चाय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।